हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेरेब्रल हेमोरेज या फिर ब्रेन हेमरेज के बारे में। इसी को हेमोरेजिक स्ट्रोक ऐसे भी कहा जाता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके रप्चर होने की वजह से ब्रेन के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसी को हेमोरेजिक स्ट्रोक या फिर ब्रेन हेमरेज ऐसे कहा जाता है। तो सबसे पहली बात तो जिस भी पेशेंट में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है उस पेशेंट में इस तरह से ब्रेन हेमरेज होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है। हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ किसी भी पेशेंट में सर पे कोई चोट होना, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस के अंदर हम देख सकते हैं, तो ट्रॉमेटिक कंडीशन होना या फिर सर के ऊपर कोई चोट लगना। इसी के साथ साथ जिन भी पेशेंट में काफ़ी लंबे समय से खून को पतला करने वाली दवाई दी जाती है उन पेशेंट में भी इस तरह से ब्रेन हेमरेज होने का खतरा काफ़ी समय तक बना रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मेनली हाई ब्लड प्रेशर मतलब कि ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, इसके साथ साथ सर के ऊपर कोई चोट लगना और खून को पतला करने वाली दवाई काफ़ी लंबे समय से शुरू होना, ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से उस पेशेंट में ब्रेन हेमरेज की बीमारी या फिर ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि ब्रेन हेमरेज की वजह से उस पेशेंट में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात कि ब्रेन हेमरेज की वजह से उस पेशेंट में जो भी लक्षण दिखाई देते हैं वो लक्षण डिपेंड करते हैं कि उस पेशेंट में ब्रेन के अंदर हेमरेज ब्रेन के कौन से पार्ट में हुआ है। इसके ऊपर ब्रेन के जिस भी पार्ट में ब्रेन हेमरेज हुआ रहता है उस पार्ट के फंक्शन के अनुसार या फिर वो ब्रेन का पार्ट कौन सा कार्य करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पेशेंट में कौन से सिम्टम्स आएंगे। अगर हम ब्रेन हेमरेज की वजह से होने वाले कुछ मेन साइंस और सिम्टम्स की बात करें तो उस पेशेंट के चेहरे के ऊपर के कुछ मसल्स के अंदर वीकनेस होना, इसके साथ साथ उस पेशेंट को बात करने में तकलीफ़ होना या फिर वो पेशेंट ठीक से बात नहीं कर पाता और वो पेशेंट ठीक से चल नहीं पाता। इसके बाद एक प्रमुख लक्षण जो देखा जाता है उसको कि हम राइट साइडेड या फिर लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया ऐसे भी बोलते हैं, जिसके अंदर उस पेशेंट के राइट या फिर लेफ्ट कोई भी एक बॉडी के साइड के जो लिम्स होते हैं यानी कि हाथ और पैर होते हैं उनके अंदर वीकनेस आ जाता है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ साथ उस पेशेंट का कॉन्शियसनेस का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, वो पेशेंट अपने सराउंडिंग को और उस प्लेस लोकेशन टाइम इन सब चीज़ों को ठीक से कंसीव नहीं कर पाता। ये भी लक्षण उस पेशेंट में देखा जा सकता है। इसी के साथ साथ उस पेशेंट में अल्टर्ड कॉन्शियसनेस होना, बात करने में तकलीफ होना, ईकीजी में एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई देना, उस पेशेंट को चक्कर आना, सर में दर्द होना। इसके साथ साथ उस पेशेंट में लाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी देखी जाती है, मतलब वो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा समय तक लाइट को सहन नहीं कर पाता। थोड़ी भी लाइट अगर उसके चेहरे के या फिर आँखों के ऊपर पड़ती है तो पेशेंट उस लाइट को फेस नहीं कर पाता। उस पेशेंट के जो आँखों के अंदर पुपिल्स होते हैं वो अनइक्वली डायलेटेड होते हैं, मतलब कि आप एक आँख में देखोगे तो पुपिल्स थोड़ा बहुत ज़्यादा डायलेटेड दिखाई देगा कंपेरेटिवली टू द अदर आई, मतलब एक आँख में पुपिल ज़्यादा डायलेटेड होता है, दूसरी आँख में उतना डायलेटेड नहीं होता या फिर काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। तो ये भी कुछ पुपिल से रिलेटेड ऐसे लक्षण हैं जो कि इस तरह के ब्रेन हेमरेज के पेशेंट में देखे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेन हेमरेज के डायग्नोसिस के बारे में। तो ब्रेन हेमरेज को डायग्नोस करने के लिए हम उस पेशेंट में एमआरआई ऑफ द होल ब्रेन कर सकते हैं। एमआरआई ब्रेन के साथ साथ उस पेशेंट में सीटी स्कैन या फिर ईईजी इस तरह के टेस्ट भी किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं लेकिन वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होते। हमें अगर इस कंडीशन को, इस मेडिकल कंडीशन को ठीक से डायग्नोस करना है तो उसके लिए एमआरआई या फिर सीटी स्कैन ये सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स माने जाते हैं। इसके बाद हम फाइनली बात करेंगे ब्रेन हेमरेज के ट्रीटमेंट या फिर इलाज के बारे में। सबसे पहली बात तो ब्रेन हेमरेज के किसी भी पेशेंट को घर पर एक्यूट कंडीशन में ट्रीट नहीं कर सकते। इस तरह के पेशेंट को किसी अच्छे अस्पताल में किसी न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर के अंडर ही ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहली बात वहाँ पर उस हॉस्पिटल में जाने के बाद इस तरह के पेशेंट को हेड इलेवेशन दिया जाता है, मतलब कि जिस भी बेड पर इस पेशेंट को लिटाया जाता है उस बेड का सर के तरफ का जो हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाया जाता है, जिसको कि हम हेड इलेवेशन देना ऐसे भी बोलते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में सपोर्टिव थेरेपी भी दी जाती है, जिसके अंदर कि उस पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई दिया जाता है, मतलब कि हम उस पेशेंट में ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देने के साथ साथ उस पेशेंट में कुछ आईवी फ्लूइड भी देने पड़ते हैं। ऑक्सीजन देना, आईवी फ्लूइड्स देना, ये सब चीज़ें अंडर न्यूरोफिजिशियंस कंसल्टेशन या फिर न्यूरोफिजिशियन के देखरेख के अंदर ये सब चीज़ें की जाती है। जिस भी किसी पेशेंट में काफ़ी लंबे समय तक खून को पतला करने वाली दवाई लेने की वजह से अगर ब्रेन हेमरेज हुआ है तो फिर उस पेशेंट में उस एंटी कोएगुलेशन की कंडीशन को रिवर्स किया जाता है, जिसको कि हम रिवर्सल ऑफ द एंटी कोएगुलेशन ऐसे भी बोलते हैं, जहाँ पर उस पेशेंट में खून को पतला होने की जो टेंडेंसी बनी होती है दवाई की वजह से उस कंडीशन को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं ताकि ब्लीडिंग और ज़्यादा ना बढ़े। इस तरह के पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में रखकर ही ट्रीटमेंट दी जा सकती है
और अगर किसी पेशेंट में ब्रेन हेमरेज होने के बाद अगर ब्रेन में ब्लड कलेक्शन हो चुका है और उसके वजह से हमारे सर के अंदर इंट्राक्रैनियल प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो फिर उस कंडीशन में उस बढ़े हुए इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिलीव करने के लिए उस पेशेंट में न्यूरो सर्जरी या फिर ब्रेन की सर्जरी भी की जा सकती है। अगर हम इस तरह के पेशेंट में दिए जाने वाले मेडिकेशंस की बात करें तो फिर सबसे पहले उस पेशेंट में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उस पेशेंट में ब्लड प्रेशर को कम करने वाले एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस दिए जाते हैं। इसके साथ साथ उस पेशेंट में डायूरेटिक्स मतलब कि पेशाब की मात्रा को बढ़ाने वाले मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो भी सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो भी उस पेशेंट में ज़रूरत के अनुसार दी जाती है। अगर हम उस पेशेंट में मेडिकल प्रोसीजर्स की बात करें तो फिर उस पेशेंट में हम क्लिपिंग की प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उस पेशेंट के ब्रेन के अंदर होने वाली ब्लीडिंग को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं और वो ब्लीडिंग आगे ना बढ़े, इसके लिए भी इसकी हेल्प होती है। कुछ थेरेपीज़ की बात करें तो फिर ब्रेन हेमरेज के उस तरह के पेशेंट में रिहेबिलिटेशन किया जाता है, मतलब कि उस पेशेंट को फिर से दोबारा एक बार अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है उनके बारे में उस पेशेंट को गाइड किया जाता है और ज़रूरी हो उस कंडीशन पे उस स्टेज पे उस पेशेंट को सपोर्ट भी किया जाता है। सो दिस वाज इन शॉर्ट अबाउट द हेमोरेजिक स्ट्रोक और ब्रेन हेमरेज। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। थैंक यू वेरी मच।